अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो रिपीटेड प्राइमरी में 30 में 30 और जिन्होंने सामाजिक अध्ययन का ऑप्शन भर रखा है तो वो 60 में से 60 प्रश्न सही कर सकते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 500 प्रश्नों की ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांड हुआ। कहीं कहीं पे 5 फरवरी भी डेट आपको देखने को मिलेगी। तो 4 और 5 दोनों दिए हों विकल्प तो 5 फरवरी लगाइए और केवल 4 दिया हो तो 4 लगाइए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ महावीर स्वामी का जन्म। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में लोथल स्थित है। सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह हुआ करता था। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अबुल फजल हैं अकबरनामा के रचनाकार। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की इसमें जीत होती है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतता, पृथ्वीराज हार जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ, पंजाब के अमृतसर में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और लाला लाजपत राय द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज है इंडिका के लेखक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने का? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगर पूछा जाए सौरमंडल का कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले यानी कि बलय हैं तो वो होता है शनि। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? तो वीनस यानी कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट है, ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, नेपाल में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है काली मिट्टी का दूसरा नाम। कपास के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगर सबसे उत्तरतम पूछा जाए तो इंदिरा कॉल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का संबंध। और श्वेत क्रांति का संबंध पूछा जाए तो दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन, उसके बाद भूरी क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन आदि को आप याद कर लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? तो बैकाल झील है, रूस में पड़ती है, खारे पानी की झील है। मानचेस्टर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध यानी कि मरकरी। 88 दिन में यह अपना चक्कर लगाता है। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। भारत का मानक समय किस शहर से गुजरता है? तो प्रयागराज नैनी से। और मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। उसके बाद 21% के आसपास ऑक्सीजन है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6, पहले हुआ करते थे 7। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था, उसको हटा दिया गया, उसको 300A में रखकर कानूनी यानी कि वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसको वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुख्य जज दिलाता है। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए नीति निदेशक तत्व। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल तो ये अनवर्त होता है, राज्यसभा सदन कभी भंग नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार आरटी के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। हर 2 वर्ष में 2/3 सदस्य पद से हटते हैं और नए सदस्य चुनकर आते हैं। ये सदन कभी भंग नहीं होता है, उच्च सदन माना जाता है इसको। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? तो मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्यों की एक ज्वाइंट मीटिंग होती है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। ये उत्तराखंड में चलाया गया था 1973 में। वायु प्रदूषण का सूचक किसको माना जाता है? तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो A.G. टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। रेड डेटा बुक का संबंध किससे? तो विलुप्तप्राय जीवों से संबंध है रेड डेटा बुक का। और रेड डेटा बुक के पेज होते हैं पिंक कलर के। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है SO2 और NO2 गैस हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में? तो लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। 73 नंबर प्रश्न, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में है फूलों की घाटी। विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक क्या है? तो ज्वाइंट पांडा है WWF का प्रतीक। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में पड़ता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पेरियार नदी के किनारे पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। और हमारा वित्तीय वर्ष इसीलिए 1 अप्रैल से शुरू होता है। योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग आया, कौन सा है? तो नीति आयोग आया 2015 में, 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो निजी एवं सरकारी का सह अस्तित्व। GST भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। भारतीय रुपया का चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो भारतीय रुपया का चिन्ह डिजाइन किया है D उदय कुमार ने। जो चिन्ह ऐसा होता है ऐसे करके, D उदय कुमार ने। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? पंचवर्षीय योजना जो 5वीं थी उसमें दिया गया। भारत में नोटबंदी कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती भाजपा के शासनकाल में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2009 2 अक्टूबर को नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। और अभी जल्दी में 2026 में इसका नाम जी राम जी कर दिया गया। भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? तो BSE बम्बई एक स्टॉक एक्सचेंज है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में IC चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं IC चिप। 101 नंबर, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो F2 होती है किसी फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की।
गणना और तुलना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है पेस्ट के लिए, जो टेस्ट हमने कॉपी कर रखा है उसको पेस्ट के लिए दूसरी जगह लगाने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई बौद्ध संगीति प्रथम। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, इसने कभी भी किसी हार का सामना नहीं किया, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्लण है राज तरंगिणी के लेखक। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। गांधी जी का पहला सत्याग्रह है अफ्रीका से लौटने के बाद, चंपारण सत्याग्रह। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया दीन इलाही धर्म। खानवा के युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 में। बाबर और महाराणा प्रताप। बाबर जब भारत आया तो उसने 4 मुख्य युद्ध लड़े, चारों में विजय प्राप्त की। 1526 में पानीपत, 27 में खानवा और 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो डी सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 261 ईसा पूर्व हुआ कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लिया, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था, भारत आया। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र, वीनस। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है और सबसे नवीन है हिमालय। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो उड़ीसा में महानदी पर है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, और उसमें एक पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, जिसको बोलते हैं विश्व का सबसे गहरा पॉइंट। इसकी गहराई है 11 किलोमीटर के लगभग। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानेसराम मेघालय में होती है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, इसमें केवल 2 जिले हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। जो मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, आंधी, वर्षा, तूफान, बादल, कोहरा आदि। इसको ट्रोपोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे वन है, सबसे ज़्यादा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में समय लगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं किस में है? तो 8वीं अनुसूची में, संविधान में है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन है। पहले अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, अब हटा दिया गया है। पंचायती राज किस राज्य में पहले शुरू हुआ? तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है अध्यक्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष। अगर उच्च न्यायालय की पूछी जाए तो 62 वर्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल, और राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ से लिए गए, जो रूस, वर्तमान रूस है, पहले हुआ करता पूर्व सोवियत संघ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है। रेड डेटा बुक के पेज का कलर होता है पिंक। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो SO2 और NO2। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1946 में। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? सबसे पहले A.G. टांसले ने। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली, शांत घाटी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के। बाकी सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में सबसे पहले बजट पेश किया। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया गरीबी हटाओ का नारा। भारत में GST कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सरकारी और निजी क्षेत्रों का साथ होना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। इन्होंने वेल्स ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब शुरू हुई? तो 1998 में KCC योजना शुरू हुई। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। WWW का आविष्कार किसने किया? टिम वर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का पितामह कहते हैं जनक चार्ल्स बेबेज को। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। CPU का मुख्य कार्य होता है सेंट्रल कंट्रोल और प्रोसेसिंग, कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग करना। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। 1 MB बराबर कितने KB होता है? 1 MB बराबर 1024 KB। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इसमें थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, जो नारा दिया था, नारे को लिखा था, नारे के जनक माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं हसरत मोहानी, और इसको प्रसिद्ध किया था भगत सिंह ने। तो हसरत अगर नारा किसने दिया तो हसरत मोहानी ऑप्शन आता तो आप उसको टिक कीजिए पहले, और भगत सिंह केवल ऑप्शन होता तो भगत सिंह को टिक कीजिए। भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध किया था और इसको लिखा था, रचयिता है हसरत मोहानी। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में चिल्का झील है। लैगून झील है भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। शिक्षा का अधिकार RTE कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ RTE, राइट टू एजुकेशन। लोकसभा के में अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो 550 है लोकसभा में अधिकतम सीटें। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? तो 356 में है राष्ट्रपति शासन। वोट डालने की आयु 21 से 18 कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन में वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो गिलैंड स्विट्जरलैंड में है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो लैंड रेस्टोरेशन 2024 की थीम थी। जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो VOD जल प्रदूषण मापने की इकाई है। 209 प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया, इसको मनरेगा कहते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र था? तो मंगलयान का चित्र था, जो बंद कर दिया गया 2000 का नोट। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं स्थायी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। सूचना का अधिकार RTE किस वर्ष आया? 2005 में आया। 217 नंबर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। यह राजनीति पर आधारित है। इसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य 3 नाम होते हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरस्पुर यानी पेशावर। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त।
आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ की गई? तो अड्यार महाराष्ट्र में की गई 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा जो वंदे मातरम है आनंद मठ से लिया गया है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। और गोली जिसने चलाई थी वो था जनरल डायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। ये हर्यक वंश का सम्राट हुआ करता था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया ह्वेनसांग। इसकी रचना है सीयू की। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है सबसे छोटा ग्रह। अंग्रेजी में इसको मरकरी कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मार्स यानी मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में पड़ता है। जोग जलप्रपात इसको गरसोप्पा भी कहते हैं, कहाँ है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH 44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा और प्याज उत्पादन से। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया और चीन में पड़ता है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उड़ीसा में पड़ता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है लोनार। गरिश्ता चालीसा क्या है? तो पछुआ हवाएं गरिश्ता चालीसा है। दक्षिणी गोलार्ध में इनको बोलते हैं गरिश्ता चालीसा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तभी इसको अंगीकृत किया गया और पूर्ण रूप से इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? तो 18 में उपाधियों का अंत है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 में, 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है? भाग 3 में मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से, तब से नीति आयोग लागू है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। किस संशोधन द्वारा शिक्षा संवर्ती सूची में आई? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा संवर्ती सूची में आई। इससे पहले राज्य सूची का हिस्सा हुआ करती थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में गठन हुआ था। संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहते हैं? तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा का भी भंग नहीं होता और लोकसभा हर 5 साल में भंग होता है। हर 5 साल में इसके सदस्यों की नियुक्ति होती है और फिर से शुरू होता है। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन संबंध है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? तो वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का प्रयोग होता है? तो जैट्रोफा, रतन जोत जिसको बोलते हैं, इसके फल से बायोडीजल प्राप्त होता है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। मिनी माता रोग किस तत्व के कारण होता है? तो मरकरी पारे के कारण होता है मिनी माता रोग। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1973 में 1 अप्रैल को। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में भरतपुर में घाना पक्षी अभ्यारण्य है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह, और खाद्य जाल में बहुदिशीय होता है। ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया? तो लिंडमैन ने दिया 1942 में 10% का नियम, कि एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड MIC लीक हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आय का जनक किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत में राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है।
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति शब्द प्रयोग में सबसे पहले किसने लाया? तो विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, विलियम गॉड। मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? तो UNDP HDI जारी करता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग को समाप्त करके। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से, बुल और बियर। जब शेयर मार्केट में उछाल होता है उसका प्रतीक होता है बुल, और जब मंदी आती है तो उसका बियर। भारत में प्रथम बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई अंग्रेजों के समय। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ, 25 सितंबर 2014। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO की स्थापना हुई 2 मई 1951 में। प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ दिखती है? तो कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी दिखती है। इसका मतलब होता है कि जितने लोग हैं वो सभी एक कृषि में लगे रहते हैं, और जब हिसाब लगाया जाए तो मजदूरी का हिसाब लगाया जाए तो सभी की मजदूरी उससे नहीं निकल पाती। अगर किसान परिवार में एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति लगा रहता है खेती में, और 2 हैं तो 2 लगे रहते हैं, 3 हैं तो 3 लगे रहते, जितने लोग हैं सभी उसमें लगे रहते हैं और उत्पादन उतना ही होता है। प्रचंड बेरोजगारी इसको कहते हैं। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1991 में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। कंप्यूटर की ग्रिड प्रणाली क्या कहलाती है? तो ग्रिड कंप्यूटिंग कहलाती है। ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एजेलवर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया। विंडोज क्या है? तो विंडोज है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। कंप्यूटर में कट करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। PDF का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। 298। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। सुपर कंप्यूटर परम का विकास किसने किया? तो सीडेक ने सुपर कंप्यूटर परम का विकास किया। ये पुणे की संस्था है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। और जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। माउस है इनपुट डिवाइस है। स्पीकर है आउटपुट डिवाइस है। जिससे कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो इनपुट डिवाइस होती है। जिससे हम कुछ भी इंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। तो प्राप्त होता है कुछ आउटपुट डिवाइस, जिससे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट डिवाइस होता है। 301। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद कबीरदास के गुरु थे। कांचीपुरम की राजधानी थी पल्लव वंश की। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव वंश की। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया अकबर ने। 305। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात आए तो माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कराया गया। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में पड़ता है। मतदान करने की आयु क्या है? तो 18 वर्ष है मतदान करने की आयु। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और वंदे मातरम और जनगण मन को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और राज्यपाल को उच्च न्यायालय का। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको पहले हैली नेशनल पार्क कहते थे, और वर्तमान में इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को ही ईरान के रामसर शहर में इसके संबंध में एक समझौता होता है, रामसर समझौता। वन्यजीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। कहीं पे 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर भी आता है, कहीं पे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, जो भी आपको परीक्षा में दिखे उसको लगा दीजिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है एजेंडा 21 का संबंध। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो आयात निर्यात पर पूरी तरह पाबंदी, जैसे उत्तर कोरिया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है कंप्यूटर भाषा कोबोल। स्पैम किससे संबंधित हो? कंप्यूटर अवांछित ईमेल से संबंधित है स्पैम। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, डेटा प्रोसेसिंग। कीबोर्ड फंक्शन की संख्या कितनी है? तो कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से F12 तक।
325 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्थापना इसकी धर्मपाल ने। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। 329 अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट किसने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट पारित किया लॉर्ड लिटन ने। और वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। लागू किया लॉर्ड लिटन ने, समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने। कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 19 अगस्त 1925 को। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल प्रपात, वेनेजुएला में है। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क नया नाम हो गया है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच, यानी कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात पड़ता है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो ओडिशा में चिल्का झील है, भारत की लैगून झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? तो काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है क्षोभमंडल। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं वर्षा, आंधी, तूफान, कोहरा, बादल आदि होते हैं। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, नेपच्यून जिसको बोलते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत नहीं कर सकता कोई व्यक्ति किसी के साथ। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 35 से लेकर 50 तक है, 51 तक। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में कर दिया, यह कानूनी अधिकार हो गया। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, और प्रस्तावना को कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। योजना आयोग को भंग कर किस आयोग का गठन किया? नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 से। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। हर 5 वर्ष में ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, प्रधान या मुखिया चुना जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नीरी कहाँ है? तो नागपुर में है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो 1992 में भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, पेंच, कूनो आदि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए दिवस मनाया जाता है 17 जून। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2005 से लागू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। भारत का सबसे पहला वन्य जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी 1886 में घोषित किया गया। नीलगिरी दक्षिण भारत में पड़ता है। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं, और बाकी नोटों पर RBI के गवर्नर के। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हरित क्रांति के भारतीय जनक हैं MS स्वामीनाथन। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया, और उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। वेल्स ऑफ नेशन इनकी एक पुस्तक है, वेल्स ऑफ नेशन।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? तो सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई, यानी कि मनरेगा? 2 फरवरी 2006 को। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक। इंटरनेट क्षेत्र में WWW का अर्थ का है वर्ल्ड वाइड वेब। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट बराबर 8 बिट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर में आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन के। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया, रे टॉमलिंसन। रैम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, और पेस्ट का होता है Ctrl+V, और कट का होता है Ctrl+C। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। गूगल कंपनी की स्थापना कब हुई? 1998 में गूगल की स्थापना हुई। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर, स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होता है। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने, और ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इस नारे को फेमस किया था, और नारा दिया था हसरत मोहानी ने। अगर भगत सिंह ना मिले, हसरत मोहानी ऑप्शन मिलता तो उसको लगाइए। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उनके 6 वेदांग हैं। भारत और चीन के बीच रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है, क्योंकि पीओके पाकिस्तान के पास है, तो पीओके और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन। भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में गोवा। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत है 78%, और ऑक्सीजन है 21%, दूसरी सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाली गैस ऑक्सीजन। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, और राज्यसभा का कार्यकाल अनवरत होता है, कभी खत्म नहीं होती राज्यसभा। भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार किसको कहा जाता है? BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। जब ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, तो उसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ना कि राज्यसभा। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। कवक और शैवाल के सहजीवन को क्या बनाता है? तो लाइकेन। कवक और शैवाल के सहजीवन से बनता है लाइकेन। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। पीने के पानी में आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक बीमारी से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी कब हुई? तो 1946 में सबसे पहले नोटबंदी हुई। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर थी, और पहली थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और दूसरी PC महालनोबिस मॉडल पर। तो हेराल्ड डोमर और PC महालनोबिस पहली, दूसरी। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता था गरीबी रेखा का निर्धारण, जो पूर्व में था, अब खत्म कर दिया गया। मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा जावा किसने बनाई? तो जेम्स गोसलिंग ने बनाई जावा। कंप्यूटर वायरस मूल रूप से क्या है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर वायरस, जो कंप्यूटर को हैक कर सकता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। वेब ब्राउजर क्रोम किस कंपनी का उत्पाद है? तो गूगल का उत्पाद है क्रोम। कनिष्क का राज वैद्य कौन था? कनिष्क का राज वैद्य था चरक। इन्होंने चरक संहिता लिखी है। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं पाणिनि। इसमें 14 महेश्वर सूत्र दिए गए, जिनके आधार पर संस्कृत व्याकरण की रचना हुई। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर निर्मित, उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड परियोजना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो रानीगंज सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। दक्षिण की गंगा उपनाम कौन सी नदी को दिया जाता है? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है न्यूनतम आयु मतदान करने की। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो अभी तक भारत में नहीं लगाया गया।
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल अनवरत होता है, कभी खत्म नहीं होती राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न 433, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल था, गुजरात में है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इसमें मराठों की हार हुई। रुपया सिक्का भारत में पहली बार किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने भारत में चलाया पहली बार रुपया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। सुंदरबन डेल्टा में कौन से वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसमें सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरी वृक्षों के कारण सुंदरबन डेल्टा रखा गया। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी है गुजरात। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस और भारत का स्थान है 7वां। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप। सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो 193 किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत, और उसी परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध। इसके जनक है वर्गीज कुरियन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में रखा गया? कानूनी अधिकार में रखा गया है और अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन है। पहले अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जो कि वहाँ से हटा दिया गया। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन में को मिनी संविधान कहते हैं? लघु संविधान। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। इसी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6, पहले हुआ करती थी 7। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? तो 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है 62 वर्ष। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस यानी सफेदा को कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, NO2 SO2 दोनों गैसें होती हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य योगदान किसका है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रेड डेटा बुक कौन बनाता है? तो IUCN बनाता है। रेड डेटा बुक के पेजों का कलर होता है पिंक। फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? थर्मल पावर प्लांट फ्लाई ऐश के प्रदूषण का मुख्य कारण है। भारत में कागजी नोट छापने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो RBI के पास है। RBI ही कागजी नोट छाप सकती है और जो सिक्के 4 जगह से छपते हैं। भारतीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 में NDC की स्थापना हुई। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सरल अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सही अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, यानी कि राज्य में सरकारी चीज़ें भी होंगी, प्राइवेट चीज़ें भी होंगी। रजत क्रांति संबंधित है, तो अंडा उत्पादन संबंधित है रजत क्रांति। भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत हुई कब हुई? 1 अप्रैल 1951 में। GST भारत में किस तारीख से प्रभावी है? तो 1 जुलाई 2017 से। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस भाग को कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र, प्राथमिक कहते हैं कृषि क्षेत्र को। कंप्यूटर भाषा में HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होती है? जो एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होती है? तो वर्कशीट का संग्रह होती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है सबसे छोटी इकाई। फेसबुक का नया नाम क्या है? तो फेसबुक का नया नाम मेटा है। किसी फाइल को सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? सेव एज के लिए F12 होती है। सेव एज कोई फाइल एक बार सेव करने के बाद दोबारा सेव करते हैं तो F2 का प्रयोग करते हैं, F12। कंप्यूटर वायरस मूल रूप से क्या फैलाने का कार्य करता है? तो डेटा का विनाश, सिस्टम स्लो करता है, सिस्टम को हैक कर सकता है।
भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ था। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज, इसका हिंदी रूपांतर होता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो 24वें थे जैन धर्म के महावीर स्वामी तीर्थकर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की झील। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं हरिद्वार में। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य सबसे निकटतम तारा पृथ्वी का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा प्रथम सदन और निम्न सदन होता है। किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, पहले अनुसूचियां थीं 8। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है रोम, इटली में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए कब बना? तो 2005 में बना एनटीसीए। 495 गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शहरों के लिए कहाँ है? तो गुजरात में है। भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का।